नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुशील यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है हर दिन नई जानकारी और सही स्ट्रेटजी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, बिल्कुल सीधा, सही और रिलेवेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक कदम और आगे की तरफ हो, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल स्टडी विद सुशील को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए समुंदर की लहरों के साथ ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे भारत में कुल 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, वो तमिलनाडु में हैं। और कौन-कौन से हैं? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। ये तीनों बंदरगाह जो हैं, ये आपके तमिलनाडु में हैं। तो बंदरगाहों की सबसे ज़्यादा जो संख्या है, वो तमिलनाडु में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मुंबई बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस पर काफी ज्यादा जो है दबाव पड़ता है ना? तो इसके दबाव को कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है और उस बंदरगाह का नाम है न्यावा शेवा। और न्यावा शेवा जो है, ये मुंबई का जो है एक सहायक बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके सामने कुछ कथन दिए हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। देखिए, पहला ही कथन आपका गलत दिया हुआ है, जबकि सबसे गहरा पत्तन आपका विशाखापट्टनम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांडला बंदरगाह स्थित है। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने सारे बंदरगाह को बहुत ही अच्छे तरीके से मैपिंग से आपको समझाया था कि हर एक बंदरगाह और वो किस राज्य में है आपको पता होना चाहिए। तो जो कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। और कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारी पत्तन है, क्योंकि यहाँ अक्सर ज्वार और भाटा आता रहता है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए, ये भी मैंने आपको बताया कि जो खुला सागरीय बंदरगाह है, वो आपका है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है एक खुला सागरीय बंदरगाह है और ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी है ना? और मैं बता दूं कि इसे मद्रास बंदरगाह के रूप में भी जो है देखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके प्राकृतिक बंदरगाह, दूसरे कृत्रिम। तो जो चेन्नई है वो तो आपका कृत्रिम बंदरगाह है, कोच्चि आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, तूतीकोरिन जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है और डी विशाखापट्टनम आपका जो है प्राकृतिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? देखिए, आप जानते हैं कि केरल के तट को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। तो जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल राज्य में है और केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? देखिए, पोत प्रांगण को हम बोलते हैं शिपयार्ड और शिपयार्ड का मतलब होता है जहां जहाजों का निर्माण और मरम्मत का काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोत प्रांगण। और भारत का जो सबसे बड़ा पोत प्रांगण है वो आपका है कोच्चि में, है ना? ऐसे बहुत से पोत प्रांगण आपको याद रखने हैं, जैसे आपका गार्डन रीच, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक्स और कोचीन शिपयार्ड। तो ये कुछ आपके पोत प्रांगण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? देखिए, जब मैं आपको मैप से पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्लियरली दिखाया भी था कि गुजरात में बहुत सारे बंदरगाह हैं। उनमें से आपने पढ़ा था भावनगर, पोरबंदर, सूरत, भरूच, वेरावल, ओखा। जबकि जामनगर जो है ये कोई बंदरगाह नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपको राइट आंसर सबको पता है, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो ये भी आपको पता है, बहुत ही क्लियरली एकदम मैपिंग से ही आप सॉल्व कर लेंगे कि पहली चीज तो ओडिशा में कौन कौन से बंदरगाह आपको पता होना चाहिए। पारादीप और आपका एक गोपालपुर, है ना। और इनमें से कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह जो है ओडिशा तट पर स्थित है। तो आप सभी को पता है पारादीप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे सबसे पहला जो है कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो आपका है, जी बिल्कुल, एन्नौर बंदरगाह। तो एन्नौर बंदरगाह को जो है कॉरपोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया। और एन्नौर बंदरगाह जो पहले नाम था वो कामराजार बंदरगाह हुआ करता था, है ना, आपको पता भी होना चाहिए। और एन्नौर बंदरगाह देश का पहला कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह भी है। और चेन्नई बंदरगाह के जो भार को कम करने के लिए जो है इस बंदरगाह का विकास किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नद मुख पर स्थित है? देखिए, ज्वार नद मुख को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब होता है कि जो नदियां खड़े ढाल से होकर बहती हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। मतलब वो डेल्टा ना बना के वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गोवा में जो एक नदी है ज्वारी नदी, है ना, ज्वारी नदी के मुहाने पर ही आपका मुर्मुगांव बंदरगाह पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया था 6 बंदरगाह जो है आपके पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पर हैं। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट का नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें चेन्नई की तो आपके पूर्वी तट का है, पारादीप पूर्वी तट का है, तूतीकोरिन भी पूर्वी तट पर है। लेकिन जो कांडला बंदरगाह है वो आपके पश्चिमी तट पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? देखिए, पारादीप की बात करें तो पारादीप जो है ये आपके उड़ीसा में है। हल्दिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। धमरा की बात करें तो धमरा जो है ये उड़ीसा के भद्रक जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक बंदरगाह है। जबकि डायमंड हार्बर की बात करें तो डायमंड हार्बर जो है यह हुगली नदी के तट पर बसा एक उपनगर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो इनमें आपका पारादीप, मुंबई, न्यू मंगलूर और विशाखापट्टनम ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन पश्चिमी तट की बात कर रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित कौन सा है, तो आप जानते हैं कि आपका जो न्यू मंगलूर बंदरगाह है ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? स्थल रुद्ध का मतलब लैंड लॉक्ड बंदरगाह। तो जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। और आप जानते हैं विशाखापट्टनम को हम विजांग बंदरगाह के रूप में जानते हैं, जो कि आपके पारादीप के दक्षिण में एक प्रमुख बंदरगाह है ना। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से रख दिया गया है? देखिए, आप जानते हैं जो आपका कांडला बंदरगाह है तो कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम है वो दीनदयाल पोर्ट है ना। और यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ये एक आयातक बंदरगाह भी है, मतलब इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आने की वैसे संभावना कम ही रहती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके उड़ीसा राज्य में है।
और अगर आपसे पूछ ले किस नदी के तट पर है, तो ये आपका जो है महानदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो वैसे भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह। लेकिन यहां अगर ऑप्शन में आपको विशाखापट्टनम नहीं दिख रहा है, तब आप इसका आंसर करेंगे पारादीप बंदरगाह। वैसे तो इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए अभी इससे पहले यही क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह, तो वहां पे ऑप्शन में आपका विशाखापट्टनम नहीं था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में विशाखापट्टनम दिख रहा हो, तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम, क्योंकि देश का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह जो है वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें मैं बोलना चाहता हूं। देखिए सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने की जिद हो, और तुम्हारा कंपटीशन कल के सिलेबस से नहीं है, आज की कंसिस्टेंसी से है। कमजोरी तब तक है जब तक तुम मेहनत से दोस्ती नहीं करते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार, सिर्फ लगातार मेहनत ही सब कुछ होती है। तो चलिए क्वेश्चन है, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए आप जानते हैं कि केरल में बहुत से छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं, जैसे आपका कोझीकोड, कासरगोड, कनानूर, क्यूलोन, अलप्पी, है ना। तो कोझीकोड जो बंदरगाह है वो आपके केरल में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह है। देखिए पारादीप बंदरगाह का जो विकास है वो कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के भार को जो है कम करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो आपका पारादीप बंदरगाह है इस पे दबाव काफी ज्यादा था। तो इसी के भार को कम करने के लिए जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह का विकास किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुर्मुगांव पत्तन स्थित है। देखिए गोवा में जो है जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। और मुर्मुगांव बंदरगाह जो है ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह भी है। आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा कपास, मैग्नीज और नारियल का भी जो है आयात निर्यात किया जाता है। तो मुर्मुगांव जो बंदरगाह है वो आपके किस राज्य में है? तो वो आपके गोवा में है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव कर्नाटक में है। तो इनमें से कौन सा कथन सही? देखिए हल्दिया की बात करें तो हल्दिया जो है आपके उड़ीसा में नहीं, आपके पश्चिम बंगाल में है। पारादीप की बात करें तो पारादीप आपके उड़ीसा में है। कांडला की बात करें तो गुजरात में है, और मुर्मुगांव आपके गोवा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो आपका न्यावा शेवा है, एन्नौर है, चेन्नई है और तूतीकोरिन, तो ये सभी आपके जो है कृत्रिम बंदरगाह हैं। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर बंदरगाहों के लिए जो है जो अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रदान नहीं की गई है, वो उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप हो, तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। तीसरा, मुर्मुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ऑप्शन डी है चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। देखिए जो मुर्मुगांव है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? देखिए आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह, और देश के कुल निर्यात का लगभग पांचवा हिस्सा संभालता है ना। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें व्यापार की, तो सबसे ज्यादा जो व्यापार है वो इसी बंदरगाह से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालता है?
देखिए इससे पहले अभी मैंने बताया कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो आयात बंदरगाह है, मतलब जिस जो ज्यादातर जो है वो आयात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो पूरा वर्तमान नाम है वो दीन दयाल बंदरगाह है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में ये कांडला पत्तन जो है पहला पत्तन था। और उत्तर भारत को जो सबसे अधिक सामानों की जो आपूर्ति करने वाला बंदरगाह है, ये आपका कांडला बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, मुर्मुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप सभी को पता है जो मुंबई है वो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, जबकि जो मुर्मुगांव है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको हम न्यावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और ये एक जो है ज्वारी बंदरगाह है। और देश के लगभग 56% कंटेनरों को ये संभालता है ना। और भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह भी जो है आपका न्यावा शेवा बंदरगाह है, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? देखिए आप जानते हैं कि अलग अलग बंदरगाह हैं और हर बंदरगाहों में कुछ ना कुछ आयात और निर्यात किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, किस राज्य को किया जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। तो सिंपल सा जो बेलाडीला है वहां से इसका जो लौह अयस्क है वो आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह को निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए अगर हम बात करें मुर्मुगांव की, तो मुर्मुगांव जो है ये गोवा राज्य में है, पारादीप आपके उड़ीसा राज्य में है, मंगलौर आपके कर्नाटक में है, जबकि मुंद्रा बंदरगाह जो है ये आपके गुजरात में है। देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपको जो है बंदरगाह दे देगा और बोलेगा ये किस राज्य में स्थित है, तो वो मैचिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक बंदरगाह और वो किस राज्य में है ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक एक बंदरगाह के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पता होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? देखिए कोचीन एक बंदरगाह है जो कि आपके केरल में है, कांडला आपके गुजरात में है, मंगलोर आपके कर्नाटक में है, जबकि बंगलोर कोई बंदरगाह या पोताश्रय नहीं है, ये तो कर्नाटक की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? देखिए आप जानते हैं कि मुंबई जो है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट है। तो मुंबई एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जिससे इस पे काफी ज्यादा दबाव पड़ा, काफी ज्यादा घनत्व जो है इस पर पड़ने लगा। तो इसके दबाव को कम करने के लिए इसका एक सहायक बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो कि है न्यावा शेवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। देखिए ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, आपको याद भी है और आपको पता भी होगा कि भारत में कुल 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं और 205 जो हैं छोटे छोटे बंदरगाह हैं। और आपको यही पता होना चाहिए कि जो भारत का 13वां बंदरगाह है वो आपके महाराष्ट्र के दहानू के निकट जो है वधावन में जो है इसके निर्माण को जो है निर्णय लिया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 5 फरवरी 2020 को इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया? देखिए चेन्नई बंदरगाह पर जो है काफी ज्यादा भार था और चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो है 24 किलोमीटर उत्तर की ओर जो है एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया है।
और एन्नौर बंदरगाह को आप सभी जानते हैं, इसका पुराना नाम जो है कामराजार बंदरगाह था, है ना, जो कि देश का सबसे पहला जो है कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बंदरगाह पर कोयले की लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? देखिए मैं आपको हिंट दूंगा, अगर आप बता सके तो ये आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है फिर तो। देखिए हिंट ये है कि ये जो बंदरगाह है ये आपके महानदी के जो है मुहाने पर स्थित है, और इस बंदरगाह का जो स्थित है वो उड़ीसा के जगत सिंहपुर में स्थित है, जो कि झारखंड और उड़ीसा का लोहा जो है इसी बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को शायद अब पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए आप जानते हैं कि भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी टर्मिनल हैं, और ये कहाँ कहाँ पे हैं? ये आपके दाहेज, हजीरा, कोच्चि और दाभोल में है। तो जो आपका दाहेज है ये आपके गुजरात में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दाहेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है। देखिए अगर हम बात करें उत्तर से, तो उत्तर में सबसे पहले आपको दिखेगा पारादीप बंदरगाह। पारादीप के दक्षिण में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम के दक्षिण में चेन्नई, और चेन्नई के दक्षिण में आपका है तूतीकोरिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है, आप सभी जानते हैं शिप रिसाइकिल यार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो गुजरात के भावनगर के अलंग में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? देखिए वाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जली भाग में स्थित होता है, तथा मुख्य पत्तन का जो है ये सहायक पत्तन होता है। तो इनमें से जो आपका हल्दिया बंदरगाह है ये एक वाह्य पत्तन का जो है विशिष्ट उदाहरण है। आप सभी जानते हैं जो हल्दिया बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में है, और अगर आपसे पूछ ले हल्दिया बंदरगाह जो है ये किस नदी के तट पर है, तो आप बोलेंगे आपका पश्चिम बंगाल में जो नदी बहती है हुगली नदी, तो ये हुगली नदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? देखिए ये भी मैंने आपको इससे पहले बताया है कि देश का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वो है आपका चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह जो है ये देश का खुला सागरीय बंदरगाह है, और जो कि देश का सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत में कुल बड़े बड़े बंदरगाह हैं इनकी संख्या जो है 13 है। भारत में 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, और जिनमें से जो 13वां बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र के दहानू के निकट जो है वधावन में जो है स्थापित किया जाने वाला है, और इसके निर्माण को जो है मंजूरी 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। देखिए भारत का कोयले को संचालित करने वाला जो 12वां प्रमुख पत्तन है वो चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है, और एन्नौर आप सभी जानते हैं ये देश का प्रथम निगमित बंदरगाह भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई के निकट। तो देखिए मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं कि किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, ये आपके सपनों का एक जरिया होती हैं। जब दुनिया सोने में बिजी होती है तब एक स्टूडेंट अपने सपने जीने की प्रैक्टिस करता है। पढ़ना मुश्किल लगता है लेकिन सफलता उसी की कदम चूमती है जो हर दिन अपने गोल के लिए उठता है।
बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शॉर्टकट के। तो आई होप कि आप उतनी ही लगन, उतनी ही मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहूँगा ताकि आपकी जो मेहनत है उसको मैं और भी सरल बना सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।